टाइम अंडर टेंशन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग को देना चाहता हूँ। मोस्ट पीपल एट द जिम ट्रेन फास्टर व्हेन इन रियलिटी दे आर सपोज टू ट्रेन स्लोअर। लॉजिकली सोचो, अगर मैं कोई भी मूवमेंट जितना एक्सप्लोसिवली हो सके उतना एक्सप्लोसिवली लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं टारगेट मसल ग्रुप के साथ साथ मोमेंटम और एक्सटर्नल फैक्टर्स का असिस्टेंस ले रहा हूँ। मोमेंटम जब भी इक्वेशन के अंदर आ जाता है, उसका मतलब मेरा टारगेट मसल जो फोर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो कम होता है बिकॉज ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम मोमेंटम। सो बॉडी बिल्डिंग में आई थिंक सबसे पहले तो क्रेडिट देओन को जाता है, बिकॉज जिस दिन मैं उसके साथ ट्रेन किया यहाँ पे, उस दिन से मैं कितना वेट उठा रहा हूँ उस पर मेरा कम और कम और कम ध्यान जाने लगा। एंड इन अ वे देओन ने मुझे वो रीअश्योरेंस दिया टू लीव माई ईगो इवन मोर एंड टू प्योरली फोकस ऑन स्टिम्युलेटिंग द टारगेट मसल ग्रुप। देओन से मिलने के पहले ऑफ कोर्स मेरी टेक्निक अच्छी थी, मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता था, आई यूज़ टू कंट्रोल द वेट, बट आई वुड स्टिल से मैं थोड़ा सा मोमेंटम और कुछ रेप्स अचीव करने के लिए थोड़ी सी चीटिंग इस्तेमाल करता था। पर जब मैंने देओन को 17.5 kg के साथ शोल्डर प्रेस लगाते हुए देखा, जब मैंने देओन को 7.5 kg के साथ लैटरल रेस करते हुए देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर एक बंदा 10 साल के लिए ट्रेन कर रहा है और उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं है तो मेरे अंदर क्यों है। तो उस पॉइंट के बाद जो भी बचा हुआ ट्रेस ईगो मेरे अंदर था वो भी कम्प्लीटली चला गया। आई रियली स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ऑल माई मूवमेंट्स, और उसकी वजह से आई थिंक मैं जिम में जो भी इनपुट दे रहा हूँ उसका ऑलमोस्ट 100% आउटपुट मुझे अपने टारगेट मसल ग्रुप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई मुझे पूछ रहा था कि टाइम अंडर टेंशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। इन द मोस्ट सिंपल वे, आपको अपने सारे सेट्स टाइम करने चाहिए। आपके नीचे एक स्टॉप वॉच रखो, या अगर जिम फ्लोर पे एक्सेसिबल एक घड़ियाल है, तो उस घड़ियाल की ओर